दोस्तों आज का कैप्सूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ा मजा आएगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। अक्सर मैं क्या करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं और फिर समझ के फिर मैं बताता हूं। लेकिन ये ऐसी चीज है, जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूं मुझे लग रहा है कि कितना कुछ और है जानने के लिए। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल करा है यूएस ने और इजराइल ने ईरान के खिलाफ। ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हम अभी तक जो समझते थे कि लड़ाई ऐसे होती है, और लोग लूजली बात करते हैं कि साहब एआई का इस्तेमाल लड़ाई में होना चाहिए, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल एआई में होना चाहिए, और किस तरीके से यहां पे इन लोगों ने करके दिखा दिया है दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किया क्या, ये पूरा मैटर क्या है, इंफॉर्मेशन कहां से आती है, टारगेट कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई करे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। यहां पे कहानी आती है मेवन स्मार्ट सिस्टम्स की, जो पैलंटीर मशीन लर्निंग है। तो मेवन स्मार्ट सिस्टम्स इन्होंने क्या करा, एक चीज होती है किल चेन। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। ये जैसे युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड है, तो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है इट इज सैटेलाइट से इमेज आ गई, कुछ ड्रोन से फीड आ गया, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, किसी ने किसी को ईमेल भेजी है, किसी ने किसी को व्हाट्सएप भेजा है, टेलीग्राम के ग्रुप पे कुछ पोस्ट हुआ है। यानी कि ऐसे हजारों इनपुट्स हैं, हजारों इनपुट्स। अब ये हजारों इनपुट्स देखने पड़ेंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या उसमें कोई फेक मैसेजेस हैं, क्या जानबूझ के दुश्मन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जबकि दुश्मन को पता है कि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटर कर रहे हैं, जानबूझ के एक झूठी खबर डाल दी है। राइट, एक सैटेलाइट इमेज है, आप ही की 2 सैटेलाइट हैं, वो अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं। या फिर आपका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आपको कुछ और बता रहा है, और जो आपका ई इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, वो आपको एक अलग चीज बता रहा है। तो ऐसे हजारों की तादाद में दोस्तों इनपुट्स होते हैं। अब यूएस ने पहले एक जमाने में यह बताया था कि हमें तकरीबन 72 घंटे लगेंगे, वी नीड 72 आवर्स पूरा टू मेक सेंस एंड टू आइडेंटिफाई टारगेट्स। यानी कि सैटेलाइट से कुछ आया, मोबाइल फोन का इंटरसेप्ट कुछ आया, लैंडलाइन फोन से किसी ने बात करी, किसी ने कंप्यूटर पे ईमेल भेजी, दुनिया भर के सिस्टम्स हैं। कहीं से फोटोग्राफ आ रही है, कहीं से सीसीटीवी का फीड आ रहा है, कहीं पे दोस्तों ट्रैफिक लाइट्स का पूरा जो है सर्विलेंस आ रहा है। ये सारी खमेनाई को ऐसे ही तो मारा था, सीसीटीवी हैक कर लिया, ट्रैफिक लाइट्स हैक कर ली, उसको देख रहे थे कहां पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये पूरा इकोसिस्टम एआई का इस्तेमाल करके, जो मेवन की मैंने बात करी है, उसने जो 72 घंटे का टाइम फ्रेम था उसने कुछ मिनटों में कर दिया। कुछ मिनटों में कर दिया दोस्तों। तो टारगेट हो गए आइडेंटिफाई, बिल्कुल टारगेट आइडेंटिफाई हो गए। यानी कि जो टाइम फ्रेम था 72 घंटे का, उसने कंप्रेस करके फ्यू मिनट्स कर दिया। क्योंकि 72 घंटे एक लड़ाई में बहुत समय होता है, तो 72 घंटे का जो टाइम फ्रेम था उसको कंप्रेस करके बिल्कुल छोटा कर दिया, और वहां पे हमला हो गया। पहले 12 घंटे में 900 से ज्यादा हमले हुए दोस्तों, और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये इतनी बड़ी ताकत हो गई अमेरिका और इजराइल के हाथ में कि ईरानियों को पता नहीं लगा कहां से मिसाइल आई और कहां चली गई। ये दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूं और स्क्रीन पे भी फ्लैश करता हूं, इतना इंटरेस्टिंग है। ये देखिए साहब, The Maven Smart System, Palantir's machine learning artificial intelligence real-time battlefield analysis crunched through satellite imagery, drone footage, intercepted enemy communications, and 150 plus other feeds to spit 1000 plus strike options for US military on day 1. इन्होंने 1000 ऑप्शन दे दिया। आप ये समझ लीजिए साहब, 72 घंटे के अंदर जो ऑप्शंस आने थे, राइट, वो 2 4 5 आने थे। 2 4 5 ऑप्शन आने थे 72 घंटे के बाद। एआई की मदद से वो कुछ मिनट में आ गए, और 1000 से ज्यादा इन्होंने ऑप्शंस रख दिए टेबल पे कि साहब आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए आज के जमाने में दोस्तों कितना फायदा है कमांडर्स को, राइट। और ईरान वालों को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। ईरान वालों को कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन इतने फास्ट हो रहे हैं। वो जो किल चेन है वो इतनी कंप्रेस हो गई है, इतनी ज्यादा कंप्रेस हो गई, ह्यूमन माइंड कैन नॉट प्रोसेस। तो ये लड़ाई अब दिमाग की रही नहीं गई है दोस्तों, पूरा का पूरा ये दिखाता है हमें ये अटैक लेटेस्ट। इट इज ऑल शिफ्टेड टू द रेलम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये मेवन है क्या दोस्तों, जरा इसके बारे में बातचीत कर ली जाए। एट इट्स कोर MSS is a C2 or command and control technology that had its origin in a 2017 Pentagon program called Scarlet Dragon. Conceptualized by the US Army's 18th Airborne Corps, it was supposed to pave the way towards a joint all-domain command and control system that is a unified AI-powered network that coalesces intelligence streams from all branches, Army, Navy, and Air Force, and even space.
kill chain latency, which earlier stretched to 72-hour windows, was brought down dramatically to a few hours, as in the case of Iran. And the goal? Minutes to identify, assess, fired upon, and destroy a target. The kill chain, that is the entire process of selecting and firing at targets, has now become a kill web, which refers to complex and interconnected sensors supporting multiple weapon platforms on ground, sea and air. इन्होंने करा क्या दोस्तों? AI का स्पेस से कुछ इनपुट आया ना, जमीन से इनपुट आया, पानी से इनपुट आया, हवा से इनपुट आया, इन सब को मिला के दे मेड सेंस आउट ऑफ एवरीथिंग। इंटेलिजेंस में होता क्या है दोस्तों अक्सर कि आपको जो इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत फैली हुई होती है, बड़ी बड़ी, जिसको कहते हैं कि छितराई हुई, जिसको आप समझ लीजिए कि कुछ कहां पे, और दोनों का आपस में सीमिंगली कोई कनेक्शन नहीं होता। कोई कहीं से कुछ एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आई कि साहब 4 लोग यहां से आएंगे, ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है कि 4 लोग यहां से आएंगे और इस हथियार की कंपनी है, इसका स्टॉक मार्केट, इसमें जो शेयर का प्राइस है वो 5% गिर गया। अब इन दोनों में वहां से 4 आदमी आएंगे और ये 5% स्टॉक प्राइस गिर गया इसका, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कई बार रिलेशन होता है, जैसा हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने बोला कि हमारे कोई जहाज नहीं गिरे, कोई भी जहाज नहीं गिरे, और उल्टा यह पता लगता है कि चेंगडू एविएशन के शेयर्स 20% गिर गए। चेंगडू एविएशन के शेयर्स गिर गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसके बीच में कनेक्शन है क्या? अब लोगों ने एक सिंपल सा ये कनेक्शन बनाया है कि साहब जो J-10 एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान फ्लाई करता है वो चेंगडू एविएशन बनाता है, पर कभी कभी इतना साफ नहीं होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने इस्तेमाल करी है, कहते हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक जगह लाकर डिसीजन मेकिंग आसान कर दी, किल चेन को छोटा कर दिया, और अब कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि ये आपका टारगेट होगा। कंप्यूटर आपको वेरिएबल्स दे रहा है, एआई सॉफ्टवेयर है जो आपको यह बता रही है कि साहब ये गलत है, ये सही है, यहां पे मारो, यहां पे मैक्सिमम डैमेज होगा। अब दोस्तों इसमें खतरा भी है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि यूएस में इसके ऊपर, एथिक्स के ऊपर बड़ी बहस हो गई है कि क्या ये ठीक भी है जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये होना भी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। The evolved version today sits under Anthropic's LLM Claude AI and has rapidly become critical to American military operations. All of this began in November 2025 when Anthropic and Palantir joined hands to turn Claude into a reasoning engine that could function as a decision support system for the military. अब ये देखिए ना, ये जो Claude AI की बात कर रहे हैं, Palantir की बात कर रहे हैं, ये एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम बन गया है। अभी तक क्या था कि ये क्यों खतरनाक है, लोग क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अमेरिका में, वो ये कह रहे हैं कि यार देखो, अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि एआई आपको बताता था, करते आप थे, फैसला आपका होता था। अब यहां पे पार्शियल डिसीजन मेकिंग जो है, पार्शियल डिसीजन मेकिंग ये आपने एआई को दे दी। अब एआई को कैसे दे दी? क्या एआई बटन दबा रहा है, क्या एआई बम गिरा रहा है? नहीं, नो। लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। हो ये रहा है दोस्तों, और साफ सीधी बात यह है कि एआई आपको बोलेगा कि साहब उसने ऑप्शन दे दिया। जाहिर सी बात है, ह्यूमन ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है। एआई ने बोला कि नहीं साहब, खमैनी वहां पे बैठा है, 50 लोग यहां पे बैठे हैं, अगर आप मारेंगे तो, अगर आप ये वेपन इस्तेमाल करेंगे, यहां से मारेंगे तो ये मर जाएगा, और इससे लिहाजा आपको 1 2 3 4 5 फायदे होने वाले हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या मना कर देंगे उसको? एआई हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन फॉर यू। बटन आपने दबाया है, ट्रिगर आपने दबाया है, बम आपने गिराया है, लेकिन डिसीजन आपका पहले एआई ने दे दिया है कि बेस्ट ये है, बेस्ट ऑप्शन ये है, बाकी आपकी मर्जी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन मना करने वाला है वहां पे? यहां पे दोस्तों एक और बात हो गई कि फरवरी 2026 में यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को यह बोला है कि यूज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हटा दो। तो एंथ्रोपिक ने बोला कि नहीं, क्योंकि एंथ्रोपिक यह कहता है कि यार देखो, बात यह है कि एक बार देखिए ट्रंप की सरकार क्या बोल रही है। ट्रंप की सरकार एंथ्रोपिक को यह बोल रही है कि आपने इसमें कई सारी चीजें, हमें रोक टोक नहीं चाहिए, इसमें आप खुला छोड़ दो अपने एआई को, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंपनी कह रही है कि यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं। ये जो एआई है ये हर एक कॉन्वर्सेशन सुन सकता है, ये हर एक चीज टैप कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है पूरी दुनिया में। इट कैन डू एनीथिंग। आप एक ऐसा एआई सिस्टम आपने बनाया है, इतना पावरफुल, इतना पावरफुल। अच्छा, इसमें सेल्फ लर्निंग टूल्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई जैसे एक सॉफ्टवेयर है आपने बना दी, कोई गलती होगी उसका सुधार होगा, इट विल लर्न, इट विल लर्न, इट विल मेक अमेंड्स, इट विल बिकम बेटर। और ये बहुत खतरनाक बना देता है इस चीज को, इट मेक्स इट एक्सट्रीमली डेंजरस। तो जब ट्रंप ने बोला, ट्रंप की सरकार ने बोला, उन लोगों ने मना कर दिया, कंपनी ने मना कर दिया। जब कंपनी ने मना कर दिया, ट्रंप ने बोला निकलो,
हम किसी और से बात करेंगे, हमारे पास 10 और कंपनियां में, तुम्हारी जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चीज बड़ी खतरनाक है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। एआई का इस्तेमाल तो होना ही है, एआई का वेपनाइजेशन तो होना ही और हो भी चुका है। तो मेरा यह मानना है कि जितनी जल्दी भारत इस चीज को अपनाएगा, भारत कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा है, जितनी जल्दी अपनाएगा उतनी जल्दी इट विल बी अहेड ऑफ दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व